जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी गुड़ भी है और आसान भी है। हम लोग जो है दो चीज को समझेंगे कि हमारी एक तो स्वयं की अपनी जो है सहज श्वास है उसकी सार्थकता को समझेंगे और जो हमारे व्यर्थ के विचार हैं उसकी व्यर्थता को समझ लें। अगर दोनों को हम समझ लेंगे तो हमें ध्यान से जुड़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सो प्रभु हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम ध्यान से जुड़े। सो पहले अपने व्यर्थ विचारों की व्यर्थता को समझेंगे, इसके बाद अपनी सहज श्वास की सार्थकता को समझेंगे और इसी के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि ध्यान से जुड़ना कितने फायदेमंद है। सो प्रभु हम अपने व्यर्थ की जो है जो चिंतन है, व्यर्थ वाले जो विचार है उसको समझेंगे। एक मनुष्य जो है पूरे दिन में 24 आवर्स में वो 60 से 70 हजार विचारों को लाता है। उसकी मन, उसकी माइंड, उसमें ज्यादातर वेस्टफुल थॉट्स रहते हैं, व्यर्थ के विचार रहते हैं और रिपीटेड रहते हैं, बार बार वही थॉट्स। सो इतने विचार जो है हमारे शरीर के अंदर जो है ट्रैफिक जाम किए हुए रहते हैं। इसके चलते ट्रैफिक जाम होने से पहले हम के चलते हम लोग जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो नहीं ले पा रहे हैं और जो भी ऊर्जा की कमी होती है वही हमारी बीमारियों को लाती है, व्याधियों को लाती है। सो हमारा जो मेन कारण जो है, मुख्य कारण है जो हमारे व्यर्थ के विचारों की जो है अंदर में वो ट्रैफिक जाम है। इसीलिए ऊर्जा लेने में हम जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हम जो है सक्षम नहीं है। तो इसको हम लोग विचार करें और दूसरी तरफ जो हमारी सहज श्वास है उसकी सार्थकता अगर हम समझ लें कि देखिए हमारी श्वास है तभी तक हम जो है, तभी तक हमारी आश भी है। जब हम पहली श्वास के साथ आते हैं और अंतिम श्वास के साथ विदा लेते हैं, वही हमारी जीवन है, वही हमारी लाइफ लाइन है। सो प्रभु जो अगर श्वास है तो हमारे पास मौका है, जीव शिव बन सकता है और श्वास नहीं है तो शव है, मुर्दा हो गया। तो इसकी हम मुख्यता को, इसकी महत्ता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये जो सहज श्वास हमारी न रहे तो फिर हमारी अस्तित्व नहीं है। इसको इंग्लिश में हम लोग लाइफ फोर्स भी बोलते हैं। यही हमारी प्राणवायु है, लाइफ फोर्स। और दूसरी तरफ हम अपने व्यर्थता को समझे कि जो है जो व्यर्थ विचारों की जो है रिपीटेड विचारों का जो हमारा मन जो लाता है इतनी बार विचार, उसमें फंसे रहते हैं। सो हमें क्या है, अपने जीवन में अशुभ पक्ष को देखने की अभ्यास रहती है, शुभ पक्ष को नहीं देखते हैं। तो एक तरफ तो ये अशुभ पक्ष है कि हमारी व्यर्थ के चिंतन में हम दिन रात लगे रहते हैं और अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं और नई ऊर्जा हम ब्रह्मांड से नहीं ले पाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी नहीं ले पाते हैं। तो हम पहले शुभ पक्ष को नहीं देखते हैं, पहले अशुभ पक्ष है। तो हमारे पास शुभ पक्ष भी है, जो हमारी जो लयबद्ध श्वास है, जो रिदम में चल रही है, अगर उसको हम जागरूक होकर उससे जुड़ जाएं तो हमारे जीवन में क्रांति हो जाएगी। हम अपने लयबद्ध श्वासों के साथ जागरूक होकर साक्षी भाव में हो जाएं तो जीवन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। We can deal with the difficult situation. मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सहज हो जाते हैं क्योंकि हम फोकस हो जाते हैं। जब हम जागरूकता से अपने सहज श्वास के लयबद्धता में जब जाते हैं तो शांत हो जाता है मन, हम फोकस हो जाते हैं। सो प्रभु हमने दो पक्ष को समझा
एक तरफ तो हमारी जो व्यर्थ के विचार जो हैं, जो रिपीटेड थॉट्स हैं, उसको पकड़े हुए हैं, और जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है उस पर हम कभी ध्यान भी नहीं दिए कि इतनी जो है इसकी महत्व है। श्वास की जागरूक श्वास, बेहोशी में तो हम श्वास को ले ही रहे, लेकिन उससे हमारी काम नहीं बनने वाली है, उसमें हमें कोई प्रगति नहीं होने वाली है। हाँ, जब हम जागरूक होकर अपने श्वास के साथ जुड़ जाते हैं, अपने रिदम में जुड़ जाते हैं, तब आपके जीवन में काफी, देखिए, एक से एक चीज आप में परिवर्तन होने लगती है। सो प्रभु, अभी हम ध्यान के बारे में समझेंगे कि कैसे आसान हो जाएगा। जब अपने व्यर्थ के विचारों से छुटकारा पाकर जो आपकी लयबद्ध श्वास है उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो देखिए जीवन में बड़ी से बड़ी घटना घटने लगती है, आपको पता भी नहीं चलती है, आप में इतनी अच्छी परिवर्तन होने लगती है, आपके सारे चीज ठीक हो जाते हैं, रिलेशनशिप से लेकर आपकी फाइनेंशियल इशू से लेकर आप भौतिक जीवन ठीक हो जाती है, आध्यात्मिक जीवन ठीक हो जाती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, भौतिक उन्नति भी होती है। तो इसमें प्रभु सबसे पहले हमें ध्यान में जाने के लिए क्या करना है, अपना एक चुनाव करना है, सहज जो है, जहाँ की आसन होना चाहिए, जहाँ की आप सुख पूर्वक बैठ जाएं, और उसमें कुछ करना नहीं है, आपको केवल अपने आंखों को बंद कर लीजिए और ये उंगलियों को क्लैप्स करके गोद में रख लीजिए। आप चुनाव कीजिए घर में कि आपकी बैठने की स्थान जो है सुख पूर्वक होना चाहिए। सोफा पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, फ्लोर पर बैठिए, केवल आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, लेकिन वो भी सुखपूर्वक, अकड़कर नहीं, ढीला रखिए लेकिन सीधी रखिए। और आंख बंद करते हैं तो आप जो है, अगर आपको विचारों की देखने की आदत है तो आप देखिए प्रभु, लेकिन उससे अटैच होकर नहीं, उससे अलग होकर एज ए साक्षी भाव में अपने व्यर्थ के जो रिपीटेड विचार हैं उनको देखिए। ये कॉमेडी ही है, विचारों का व्यापार देखकर आपको उसकी व्यर्थता समझ में आ जाएगी, लेकिन चिपकिए मत विचारों से। देखिए कि एक ही विचार कितने बार आ रहे हैं, विचार बार 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 व्यर्थ की विचार, क्योंकि आपको सुखद विचार क्यों लगती है, आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, अपने विचारों के साथ चिपक जाते हैं। अगर अलग होकर आप देखेंगे तो बोर हो जाएंगे कि इतना बोरिंग चीज, और इसके साथ हमने दोस्ती किया था, तो 4-5 मिनट के बाद ही जो है आप वहां से बोर हो जाएंगे। प्रभु जब अलग होकर अपने व्यर्थ के विचारों का दर्शन करेंगे तो उस समय आप देख लीजिए कॉमेडी, अपने विचारों का व्यापार देख लीजिए विचारों से, लेकिन अलग होकर आप विरोध कभी मत कीजिए, उसको चलने दीजिए और धीरे से वहां से अपना ध्यान को हटाकर वो अपने सहज श्वास पर लेके आ जाइए प्रभु। क्योंकि कितना देर तक वही बेकार के व्यर्थ विचारों के कॉमेडी देखते रहेंगे, आप थक जाएंगे। आप वहां से हटिए और अपने सहज श्वास, जो आपका जो रिदम चल रहा है यहाँ आप देख लीजिए, जो रिदम है उसके साथ अभी साक्षी भाव में हो जाइए। वहां भी साक्षी भाव में आप विचारों का व्यापार को देखें। अब अपनी जो लयबद्ध श्वास है वहां आप अपने लयबद्धता के साथ, आपके जो श्वासों की लयबद्धता है उसको साक्षी भाव में देखिए। आप पाएंगे धीरे 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 आपकी श्वास की गति जो है बहुत धीमी होते जाएगी, ऐसी धीमी होते जाएगी कि कभी आपको लगेगा कि हमारी श्वास शून्यता के तरफ जा रही है, और कभी कभी आप महसूस करेंगे कि आपकी श्वास भी शून्य है। उस समय घबराइए मत प्रभु, आप जिंदा ही हैं। उस समय क्या होता है, घटना क्या होती है, जिस समय आपकी श्वास शून्यता के तरफ जाती है, विचार शून्यता भी हो जाती है, और उस समय
आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके ब्रह्मरंध्र जो सर के ऊपर है, जो आपके स्मॉल पोर्स है, उसके थ्रू आपके अंदर जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है प्रचुर मात्रा में। आपके पूरे शरीर की क्लींसिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, नस नाड़ियां शोधन हो जाती है, आपके बीमारियां धीरे धीरे निकलने लगती है। जहां जहां आपकी ऊर्जा की कमी है, वहां वहां कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के नस नाड़ियों का शोधन कर देती है प्रभु। सो आपकी जो श्वास शून्यता और ये विचार शून्यता, उसको समाधि की आनंद आपको मिल सकता है उस समय। बिना श्वास के भी जीवन उस पल आपको लगेगा बड़ा अद्भुत लगेगा, चमत्कारिक लगेगा। इसी प्रोसेस में हम ध्यान से समाधि की तरफ जाते हैं। लेकिन प्रभु ये एक दिन की अभ्यास से नहीं होगा, ये आपके जीवन में एक नियम लाना पड़ेगा कि कम से कम डेली हम ध्यान में करें। जब भी समय मिले कर लीजिए आप। एटीएम एनी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन सुबह में अच्छा रहता है और सोने से पहले, क्योंकि सोने के पहले आप अपने सारे कार्यों को निपटा लेते हैं। आपके पास बहाना भी नहीं मिलती है कि अभी हमारे पास समय नहीं है। सोने से पहले आधा घंटा जो आप जितना देर आप बैठिए, लेकिन प्रतिदिन का अभ्यास रखिए। देखिए कि आपको हर कार्य छोटा लगने लगता है। इसका ध्यान की महत्व आप समझेंगे तो हनुमान जी सबसे ज्यादा ध्यानस्थ रहे। उनकी माता अंजना ने हनुमान जी को बचपन से ये अभ्यास दी थी ध्यान में बैठने का। वैसे उसी पवन से वो जुड़े रहे, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाए। वैसे तो केसरी नंदन है, केसरी बंदर के पुत्र थे, और शंकर सुवन बोलते हैं क्योंकि भगवान शंकर के अंश हैं। लेकिन ये पवन पुत्र जो नाम आया, क्योंकि वो प्राण वायु से बचपन से उनको अभ्यास थी ध्यानस्थ रहने का। उतना कोई ध्यान नहीं किया जितना हनुमान जी ध्यान किए। सो हम भी क्यों ना पवन पुत्र के जैसा बने प्रभु। पवन तो सबको है, हम ले भी रहे हैं प्राणवायु को, लेकिन बेहोशी में ले रहे हैं। हम जागरूक होकर नहीं ले रहे हैं, हम साक्षी भाव में नहीं ले रहे हैं। हमें अपने श्वासों में इंटरफेयर नहीं करना है, डीप ब्रीदिंग वगैरह कुछ नहीं करना है ध्यान में। जो आपकी लयबद्धता है उसी में आपको करना है, और धीरे धीरे वो लयबद्धता बिल्कुल विचार शून्यता में जाती है। ये गुस्सा का बिल्कुल वो विपरीत है। गुस्सा में आपकी श्वासें बहुत तेज हो जाती है, और यहाँ ध्यान में आपकी श्वासों की गति शून्यता के तरफ जाते हैं, और वही विचारों की शून्यता लाती है। सो प्रभु अभी हमारे हाथ में दोनों है, एक तो न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर बम है। आपको पावर लेना है कि बम लेना है? बम में हम विस्फोट हो रहे हैं अपने शरीर में, रोगों के रूप रोग रूपी बम को लेकर विस्फोट हो कर रहे हैं। तो हम क्यों ना अपने अंदर पावर को लें, ऊर्जा को लें। तो चुनाव आपका है, इसलिए दोनों पक्षों को हमने रखा। एक तरफ आपके व्यर्थ के विचार, और दूसरे तरफ आपकी जो सहज श्वास है, जो हमारी लाइफ फोर्स है, वही लाइफ लाइन है। अब आपकी चुनाव है प्रभु। यहाँ ये नोटा मत कीजिएगा, क्योंकि एक को चुनाव कीजिए और वो मुझे अच्छा लगेगा, आप वही करोगे जो आपके जीवन के लिए फायदेमंद है। तो आप अपने सहज श्वासों से जुड़ जाइए और अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए प्रभु, स्वर्ग बनाइए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।